हम बात कर रहे हैं चुनाव सुधार बिल की, जो संसद में जल्द ही पारित होने जा रहा है। धर्मवीर जी, एक और इशू है पोल एक्सपेंसेस, मनी पावर का प्रॉपर यूसेज या मिसयूज। तो उसमें एक स्टेट फंडिंग की बात भी आ रही है, आप इसके हक में हैं? नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से इसके हक में नहीं हूं, क्योंकि बहुत लोग खड़े होते हैं एंड इट विल बी जस्ट अनदर डोल। क्योंकि जो अभी पोल एक्सपेंसेस की लिमिट है, बहुत अधिकांश स्टेट्स में विधानसभा में 40 लाख है और 75 लाख मेरे ख्याल से पार्लियामेंट लोकसभा में है, लेकिन खर्चा इससे बहुत कई ज़्यादा गुना होता है। तो आप 40 लाख से तो ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, एंड 40 lakhs is too small an amount today. So therefore it will be more, it will only add to their kitty which is being misused. It only add to their kitty. नूरुज़्ज़मान, आपका क्या मानना है? कई कंट्रीज में स्टेट फंडिंग इलेक्शंस के लिए होती है। वैसे तो जैसे धर्मवीर जी ने कहा, वैसे SY कुरैशी अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो भी इसके शायद स्टेट फंडिंग के खिलाफ हैं। हाँ, एक्चुअली उसमें एक रास्ता लोगों ने ढूंढा है। वो रास्ता ये है कि आप पैसा ना देके उसको कैश ना देके काइंड में दें, लाइक स्टेशनरी है, या एक कि जहाँ पर मीटिंग आपको करनी है तो वो हॉल आप फ्री दे दें, और भी इस तरह की फैसिलिटी दे दें जिससे कि मिसयूज ना हो सके। बात तो इनकी सही है कि वो तो एक तरीका और हो जाएगा कि वो लीगलाइज्ड वे हो जाएगा पैसा कमाने का इनका। तो एंड इट विल ऐड टू देयर किटी एज यू से। शर्मा जी, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? स्टेट फंडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशंस में जो आज के हालात हैं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आई एग्री 100% विद व्हाट हैज बीन सेड। धर्मेश जी, एक और सुझाव है कि पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चे का ऑडिट होना चाहिए, और एक खर्चे का ऑडिट जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG को करना चाहिए। इसकी जरूरत है? मैं समझता हूँ ऑडिट तो होना चाहिए, कम से कम किसको ऑडिट करना चाहिए? नहीं, CAG और एनीबॉडी एल्स authorized by the government of India. You can constitute another kind of CAG counterpart to deal with the auditing. After all, even private the public limited companies, they have also mandatorily undergo audit by the CAG, or appointed the chartered accountants appointed by the CAG. Especially when we know that electoral processes are so much maligned that it deals with the governance of the country and security of the country. Therefore, I do believe that there should be a system to improve the auditing of these political parties, and why not CAG? When CAG can audit the largest companies in the country, all the government departments, then why not the political parties? Why not political आपका क्या parties? मानना है? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो ऑडिट है वो काफी मुश्किल होगी, क्योंकि उनके खर्चे कई तरीके के खर्चे हैं, इतनी आसान नहीं होगी। तो सर, वो इतने तरीके के होने भी नहीं चाहिए। दे शुड हैव सम स्पेसिफिक हेड्स जिनके अंदर उनके खर्चे होने चाहिए। उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पब्लिक को पता तो होना चाहिए। पब्लिक, इट्स ऑल पब्लिक मनी एक्चुअली, दे आर यूजिंग और मिस यूजिंग व्हाटएवर। तो एक जो चुनाव में जो खर्चे की सीमा है जी, उसमें बढ़ाने की बात चल रही है। एक प्रपोजल है कि अभी लोकसभा कैंडिडेट के लिए 25 लाख की जो सीमा है वो 40 लाख होनी चाहिए, और विधानसभा कैंडिडेट्स के लिए 10 लाख की बजाय 15 या 16 लाख उसकी सीमा बढ़नी चाहिए। जी जी, सीमा बढ़ गई है। बढ़ गई। तो आपको नहीं लगता कि ये जो बढ़ी हुई सीमा है वो भी कम है? सर, कम है, पर सीमा को मानता कौन है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये सीमा के अलावा लीगली पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खर्चा जो करती है उस सीमा के अंदर नहीं आता। ये सिर्फ कैंडिडेट का अपना खर्चा है। मेरा दोस्त कोई कर दे उसकी जगह पे तो वो भी उसमें काउंट नहीं होता। तो ये तो सीमा एक्चुअली मतलब नाम की सीमा है देखा जाए तो मतलब। लेकिन अगर कोई सीमा हो तो कितनी होनी चाहिए नूरुज़्ज़मान जी? ये तो कैलकुलेट करने की बात है, ऑफ एंड कहना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कि बात तो है कि सीमा का कुछ मतलब खास लगता नहीं, अनलेस। हमारा मानना तो ये है कि लेजिस्लेटर को लेजिस्लेट ही करना चाहिए। इनको सेपरेशन ऑफ पावर हम कर दें तो शायद ये चुनाव के खर्चा लोग करने से बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो चुनाव लड़ता है इसलिए पहले कमाता है, फिर उसको लगाता है, फिर कमाता है, फिर उसका ये एक विशियस सर्कल बना हुआ है। जी जसकीरत, पॉलिटिकल पार्टीज की जो कार्य प्रणाली है, आपको लगता है कि वो एक निश्चित नियम के तहत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अभी तक तो कोई लॉ ही नहीं है जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट किया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज में हम देखा गया है कि कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम भी नहीं है, उनकी इलेक्शन का सिस्टम, उनकी फंड्स कलेक्शन का सिस्टम। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो ऑल्दो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पार्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात है, पर उनमें होना चाहिए। ये तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी ना होना, वो हाई कमांड कल्चर चलता है सब जगह पे। तो टिकट कौन किसको देगा किसी को पता नहीं है, किसी को टिकट मिल जाएगी
दो लोगों को मिल गई, उनमें से हम इलेक्ट करते हैं, तो इज दिस अ डेमोक्रेसी? When come to party, they are adopting the predecessor system. When comes to country, it is parliamentary system they are enforcing on the country. very interesting observation. that is the main parliamentary system of governance में all parties presidential form of system चला रही है organization. But when it comes to country, they will oppose it. Not only parliamentary, it's a family kind of that is many parties are family parties. They know that they can't run the country for 6 months if they don't have a predecessor system of organizing their party. They can't run, but this country is going for. धर्मवीर जी, पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन मान्यता देता तो है लेकिन मान्यता रद्द नहीं कर सकता, तो आपको लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको और एम्पावर करने की जरूरत है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य इलेक्शन कराना है और वो एक तरह से इलेक्शन प्रोसेस का रेगुलेटर है। इसको सारी पावर नहीं देनी चाहिए। अगर किसी पार्टी को डी रजिस्टर करना है तो उसका अधिकार किसी और को होना चाहिए, अदरवाइज इट कैन बिकम टू पावरफुल अ बॉडी and can misuse the power authority. Therefore, we should have different agencies. क्योंकि कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जो मान्यता देते तो हैं लेकिन रद्द नहीं कर सकते, ये शायद ओवरसाइट से रह गया है। I don't think so. I won't say that it has been left to, it is only oversight. It was perhaps deliberate, because this is not something which is so naive. It is quite important issue. So would you like to give all powers into one regulator, or should it be a second other regulator who looks at it more impartially? So maybe there is need for division of powers. Division of powers, in certain ways. yes. Conducting election itself is the most important task. Registration, deregistration is another important. It is like company law board which used to be there, which is still there. So they had split, and now SEBI has come in and other boards have come in. So therefore I feel that we should have split boards. It should be to register, and perhaps registration can be with the Election Commission of India, but deregulation, audit, etc. can go into another area. Right. शर्मा जी, इलेक्शन डिस्प्यूट्स का क्या सिस्टम होना चाहिए? अब इलेक्शन डिस्प्यूट्स हाई कोर्ट के पास जाती हैं, वहां इतनी देरी हो जाती है कि जब तक उनका फैसला आता है उसका कोई मायना नहीं रह जाता। इसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए जो इसको एक्सपीरियंस विद इन 6 months इट शुड बी डिसाइडेड, बिकॉज इट इज द क्वेश्चन ऑफ दिस कंट्रीज गवर्नमेंट और जो भी है व्हाट्सएवर इसके लिए है, डेमोक्रेसी के उसका सवाल है। तो हमें इसको ये है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन पिटीशन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months। इलेक्शन पिटीशन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months और इसके लिए एक ट्राइब्यूनल की जरूरत है। जसकीरत, आप सहमत हैं इनसे? सर, जल्दी तो होना चाहिए, ट्रिब्यूनल से हो तो वी हैव नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 5 साल बाद हो जब तक उसका कोई फायदा नहीं। नुरुज़मान, एक और इशू है डिफेक्शंस का, अभी बात भी हुई थी। डिफेक्शंस के ऊपर कई कदम उठाए गए हैं लेकिन अभी भी डिफेक्शंस दे आर कंटिन्यूइंग, और एक सुझाव है कि जो एक बार अपने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है उसको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, सो दैट वो अगली इलेक्शन न लड़ सके। आपका इसके बारे में क्या विचार है? होना तो चाहिए कि ऐसी इतने मतलब ऐसी रुकावट होनी चाहिए जिससे कि लोग डिफेक्शन ना करें। अब एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको भी वायलेट करते रहे हैं, वो तरीका निकाल लेंगे लोग इसका भी कुछ करने का, लेकिन दे शुड बी स्ट्रिंजेंट लॉ। अगर कोई किसी पार्टी में अपने आप को स्टिफल फील करता है, उसको लगता है कि पार्टी की जो कारगुजारी है वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए क्या वे आउट है फिर? उसका वो तो फिर मेजर इशू हो गया ना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का कैरेक्टर ऐसा हो गया कि वो तो सफोकेशन तो लोग फील करते हैं, वो फील करेंगे, वो तो मेजर इशू है। ये तो बैठ के काफ़ी डिबेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज द होल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दैट वी डिस्कस इज सो मीनिंगलेस। रणवीर जी, एंटी डिफेक्शन लॉ कैसा होना चाहिए? अभी जैसे भी कोई एंटी डिफेक्शन लॉ ला रहे हैं उसमें कोई ना कोई लूप होल निकल आता है। देखिए, इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस, इट शुड बी मेड मोर इफेक्टिव। We have long experience with the anti-defection law. We should make it more effective. It is from the ruler's point of view. It is not from people's point of view. Rather, this election manifesto should be given a legal status. If a party does not fulfill that, that should also be treated as a defection. जी. Because
ये तो उनके फायदे के लिए है, क्योंकि वो राजीव गांधी जी की 350 एमपीओ को रखने के लिए चाहिए था। ही इमीडिएटली हर्डली ही पास दिस एंटी डिफेक्शन, रादर इसमें डिक्टेटरशिप आई है कई पार्टीज में, ऐसा भी हुआ है। लेकिन उसके बाद इसमें कई संशोधन भी हुए हैं। वो हुए हैं, पर सवाल इस बात का है वो पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, बल्कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें उसमें मैनिपुलेशंस कर पाए। अभी वो जिसमें मैनिपुलेशन कर पा रहे हैं उन्होंने कर दिया है। धर्मवीर जी, आप हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो स्टेट लेवल के ऊपर, जो स्टेट की इलेक्शंस होती हैं, जैसे म्युनिसिपल इलेक्शंस हैं, वहां भी कुछ सुधार लाने की जरूरत है? उसमें कई सुधार लाने की आवश्यकता है और कुछ हम लोग कर भी रहे हैं। पहली बात तो यह कि कॉमन इलेक्टोरल रोल्स होने चाहिए बिटवीन द इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर्ड फॉर द असेंबली इलेक्शंस एंड द म्युनिसिपल। लेकिन हरियाणा में शायद आपने रोल्स यूज किए हैं आपने। यूजिंग द पावर वेस्टेड अंडर आर्टिकल 243ZA, जी, I have tried to use that power vested in me to adopt their rules. And we have found that political parties have even supported it. और क्या करने की जरूरत है? That is one, and secondly, we should be able to. There are also several voters who are our voters, but not voters of the Election Commission of India, and vice versa. So wherever we are able to make voters, we should be able to give them voter ID cards. जी, Or suo moto, we should launch a process that whosoever becomes our voter should also become voter in the Vidhan Sabha, and he should be able to get the voter ID card. जी, That is another. Then we have also introduced. I will like to add, if जी, you give quickly, me. जी, we are running out of time. Sure. The voter making exercise should become very, very simple and public oriented. I would suggest that you use information technology and internet facilities to make as many voters as possible. This is the best way, and it should become compulsory. You know, people have talked about voting should be made compulsory, but I would say the first step is voter ID card should become compulsory. एब्सोल्युटली, वेरी गुड सजेशन। जाते जाते मैं सभी से पूछना चाहूंगा, एक मीडिया रिलेटेड मुद्दा है जिसकी काफी चर्चा होती रही है कि ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। नुरुज़मान? मेरे ख्याल से तो होना चाहिए बिकॉज वो एक्साइटमेंट रहता है, लोग जानना चाहते हैं। अब वो उसको थोड़ा सा लोग मिसयूज कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगा, सारा कलरलेस हो जाएगा इलेक्शन। ओपिनियन पोल्स नहीं होना चाहिए क्योंकि इट इन्फ्लुएंस द इलेक्टोरेट। ओपिनियन पोल्स नहीं होना चाहिए, एग्जिट पोल्स में कोई हर्ज नहीं है। धर्मवीर जी? नो प्रॉब्लम। Well, it has acted, we have seen that sometimes exit poll do tend to sway the public. 0.5% voters coming here and there can change the complexion of the election. So it depends on when they come. I mean, during what time, at what स्पेशली point. जब कई फेजेस में इलेक्शन हो रही है तो वहां पे दे टेंड टू इन्फ्लुएंस रिजल्ट्स। देन इट बिकम्स ओपिनियन पोल। आपका क्या ख्याल है? इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली उससे बचने की जरूरत है, तो उसका रिजल्ट विदहोल्ड करना चाहिए जब तक रिजल्ट नहीं आता, अदरवाइज तो मतलब दैट इज रिस्की। अगर ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल्स के ऊपर पाबंदी लग जाए तो ये एक फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वायलेशन है। Roll on the freedom of expression also. That can be done, isn't it? You see, all fundamental rights enshrined in the constitutions are not totally free in that sense. सो ये विद इन दैट रीजनेबल कंट्रोल की Yes, सीमा में आ जाएगा ये। Yes. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप डिस्कशन में आपने हिस्सा लिया। चुनाव सुधार वक्त की जरूरत है, इसलिए समय बर्बाद न करते हुए ये जरूरी है कि जल्द से जल्द संसद में इस बिल को पारित कर दिया जाए। अगर इसमें कोई कमी रह जाती है तो उसे संशोधन के जरिए ठीक किया जा सकता है। इसी के साथ हम आज का प्राइम खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।